नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीत हार से भी ज्यादा खोखली लगने लगती है। आज हम महाभारत के उस पन्ने को पलटेंगे जो असल में युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होता है। ये कहानी है पांडवों की अंतिम बड़ी ही रहस्यमयी यात्रा की। और ये सिर्फ स्वर्ग तक का कोई रास्ता नहीं था, नहीं, ये थी युधिष्ठिर के धर्म की वो आखिरी परीक्षा जिसने हमेशा हमेशा के लिए वफादारी के सही मतलब को दुनिया के सामने रख दिया। जरा सोचिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, एक खतरनाक तूफान और 6 लोग हैं जो बस चले जा रहे हैं। एक एक करके वो गिरते जाते हैं, पर मजाल है कोई पीछे मुड़कर भी देख ले। और ये कोई अजनबी नहीं थे, ये थे पांडव और द्रौपदी, वही जिन्होंने धर्म के लिए इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीता था। लेकिन इस सफर में जीत का कोई जश्न नहीं था, सिर्फ मौत की खामोशी थी। दरअसल इस यात्रा की कहानी शुरू ही उस जीत से होती है जो अपने साथ जश्न नहीं बल्कि मातम लेकर आई थी। महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन हस्तिनापुर के महलों में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो युद्ध के मैदान की चीखों से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। और उस खामोशी की वजह 40 लाख, बस 18 दिनों के अंदर लगभग 40 लाख योद्धा मारे गए थे। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों का अंत था जो कभी शुरू ही नहीं हो पाई। इतनी बड़ी तबाही पर जो जीत खड़ी हो, वो भला जीत जैसी महसूस हो भी कैसे सकती थी। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन तो संभाल लिया, पर वो ताज उन्हें कांटों से ज्यादा चुभता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर के दरबार में कौरवों की वो खाली कुर्सियां हर पल उन्हें याद दिलाती थीं कि ये राज सिंहासन अपनों की ही चिताओं पर बनाया गया है। और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने इस खोखले राजपाट का आखिरी धागा भी जैसे तोड़ के रख दिया। कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा चुकी थी। ये सिर्फ एक शहर का डूबना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था, और पांडवों के लिए उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत का इशारा भी। देखिए, द्वारका का डूबना मतलब उनके गाइड, उनके दोस्त, उनके सब कुछ कृष्ण अब नहीं रहे। और कृष्ण के बिना इस दुनिया में पाने के लिए बचा ही क्या था। युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं सोचा, अपना ताज उतारा, राज्य परीक्षित को सौंपा और महाप्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। एक ऐसा सफर जिससे कोई कभी लौटकर नहीं आता। पांचों भाई और द्रौपदी सब ने राजसी कपड़े उतार फेंके, साधारण कपड़ों में नंगे पैर महल से निकल पड़े। और जैसे ही उन्होंने शहर की सीमा पार की, ना जाने कहां से एक मामूली सा दिखने वाला कुत्ता आया और चुपचाप युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगा। वो एक खामोश साथी बन गया, जिसका असली राज तो इस यात्रा के बिल्कुल अंत में खुलना था। उनका सफर उन्हें जंगलों और रेगिस्तानों से पार कराता हुआ सीधा हिमालय की बर्फीली चोटियों तक ले गया। और यहीं पर बाहरी दुनिया की यात्रा खत्म हुई और अंदर की असली परीक्षा शुरू हुई। यहाँ एक एक करके उनकी अपनी ही कमजोरियों ने उन्हें गिराना शुरू कर दिया। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, वजह उनका पक्षपात। फिर सहदेव, जिन्हें अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। उनके बाद नंबर आया नकुल का, जो अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थे। फिर गिरे अर्जुन, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का अभिमान ले डूबा। और आखिर में भीम भी अपनी ताकत और पेटूपन की वजह से गिर पड़े। हर किसी को उनकी एक कमी ने वही रोक दिया। सिर्फ युधिष्ठिर, जो हर हाल में धर्म के रास्ते पर टिके रहे, वो बिना रुके, बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ते रहे। अब उस बर्फीली दुनिया में युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले थे। पत्नी, भाई, सब बिछड़ गए थे। उस सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज थी, उस कुत्ते के कदमों की। एक बेजुबान जानवर की वफादारी ही अब उनकी एकमात्र साथी थी। और आखिरकार युधिष्ठिर सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंच ही गए। और वहां बादलों को चीरता हुआ देवराज इंद्र का दिव्य रथ उनके स्वागत में नीचे उतरा। ऐसा लगा जैसे यात्रा का अंत अब नजदीक है। इंद्र ने युधिष्ठिर से रथ में बैठने को कहा, पर एक शर्त रख दी। बोले, इस कुत्ते को यहीं छोड़ना होगा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने एकदम अड़िग होकर साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिसने मेरा साथ तब दिया जब कोई नहीं था, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मतलब उन्होंने स्वर्ग के सुख के ऊपर वफादारी के धर्म को चुना। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता अचानक एक दिव्य प्रकाश में चमकने लगा और उसका रूप बदल गया। अरे, वो कोई साधारण कुत्ता था ही नहीं,
वो तो खुद धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता, जो भेष बदलकर अपने बेटे की सबसे कठिन और आखिरी परीक्षा ले रहे थे। और युधिष्ठिर धर्म की इस कसौटी पर 100% खरे उतरे थे। इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया। वो इतिहास के अकेले ऐसे इंसान थे जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक और परीक्षा, धर्म का आखिरी भ्रम, अभी भी बाकी था। स्वर्ग की खूबसूरती के बीचों बीच युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके धर्म पर विश्वास तक को हिला दिया। सोने के एक शानदार सिंहासन पर कौन बैठा था? दुर्योधन। वही दुर्योधन जिसके अधर्म ने एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया था। ये नज़ारा देखकर युधिष्ठिर का शांत मन भी गुस्से से भर गया। उन्होंने देवताओं से सीधा सवाल किया, ये अधर्मी यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहा है? अगर इसने स्वर्ग पाया है तो फिर मेरे गुणी भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, चाहे वो कहीं भी हों। तब देवता उन्हें बहुत ही अंधेरी और भयानक जगह पर ले गए। वहां उनके भाई और द्रौपदी दर्द से चीख रहे थे। ये देखकर तो युधिष्ठिर का दिल ही टूट गया। उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, मैं अपने परिवार के साथ यहीं रहूंगा। सोचिए, एक बार फिर उन्होंने सुख को छोड़कर वफादारी और प्यार को चुना। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, वो पूरा भयानक नज़ारा गायब हो गया। वो सब सिर्फ एक माया थी, एक आखिरी परीक्षा। ये उस एक छोटे से झूठ का प्रायश्चित था जो युधिष्ठिर ने युद्ध में बोला था। अब वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने अपने सामने अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने असली दिव्य रूप में मुस्कुराते हुए देखा। जानते हैं, ये कहानी सिर्फ पांडवों की नहीं है, ये हम सब की है। द्रौपदी का किसी को ज्यादा चाहना, सहदेव का अपने ज्ञान पर अहंकार, नकुल का अपनी खूबसूरती पर घमंड, अर्जुन का अपने टैलेंट पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा और भीम की अपनी ताकत पर अकड़, ये सारी कमज़ोरियाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सब के अंदर मौजूद हैं। तो असली सवाल ये है कि जब जिंदगी में चुनाव करने की बारी आती है, जब एक तरफ दुनिया का हर सुख होता है और दूसरी तरफ किसी के प्रति अपनी वफादारी होती है, तो इंसान क्या चुनता है? युधिष्ठिर ने अपना जवाब 2 बार दिया, एक बार एक कुत्ते के लिए और दूसरी बार अपने परिवार के लिए। क्योंकि आखिर में ना ताकत काम आती है, ना खूबसूरती, ना ही दिमाग। जो हर परीक्षा के बाद भी साथ रहता है, वो सिर्फ धर्म है। और धर्म अपने रास्ते पर चलने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ता।